बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है एक बड़ी ऊंची गाड़ी जो 4x4 हो, कहीं भी मुश्किल जगहों पे भी चली जाए। तो दो ऐसी एसयूवीज के बारे में अगर मैं बात कर लूँ इंडिया में, एक तो आ जाती है महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो एन और दूसरी है टोयोटा की तरफ से फॉर्च्यूनर। अब ये दोनों गाड़ियां बड़ी है, केपेबल ऑफ रोडर्स है, स्पेशियस 7 सीटर्स है, तो हमने सोचा इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जबकि इनकी प्राइसिंग में एक मेजर अंतर आ जाता है। अब अगर आप दोनों गाड़ियों की साइजेस देखते हैं तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये टेस्ट उन लोगों के लिए जिनका बजट फ्लेक्सिबल है और वो चाहते हैं एक 7 सीटर या 5 सीटर गाड़ी जो ऑफ रोड भी जाए और साथ में एक प्रीमियम फील भी हमें दे। यहाँ पे हम बताएंगे सेकंड रो में क्या वाकई में 3 लोग बैठ सकते हैं, नहीं बूट में कितनी जगह है, क्या थर्ड रो में गाड़ी में जगह है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है गाड़ी का और गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं। ऐसे टेस्ट करेंगे ना जो आप बाहर जाके खुद नहीं कर पाओगे और साथ ही में कोई और शायद ही आपके लिए ये सारे टेस्ट लेके आएगा। सो आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको चाहिए टफ लुकिंग एसयूवीज जो साथ में काफी प्रीमियम भी हो। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो इन द वीडियो। अब अगर आप एक्सटीरियर स्टाइलिंग के बारे में बात करते हो तो वो तो आपका पर्सनल चॉइस है, इसलिए हम एक्सटीरियर डिज़ाइन पे नहीं बात करते, रादर ये चीज़ें बताएंगे जो जनरली लोग आपको नहीं बताते। अगर आप दोनों गाड़ियों के हेडलैम्प्स देखते हैं, पहले हम फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, इसमें एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, इसका ओवरऑल थ्रो एंड स्प्रेड काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप रात को 100 के ऊपर चलाते हैं तो आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सिमिलरली स्कॉर्पियो एन में भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, ओवरऑल इसका भी थ्रो और स्प्रेड काफ़ी बढ़िया है जिससे आपकी ड्राइव क्वालिटी बिल्कुल नहीं अफेक्ट होगी और आपको अगर तेज़ भी जाना है तो आपको वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हर बार देता है। दोनों गाड़ियों के वाइपर्स में बिल्कुल कॉस्ट कट नहीं हुआ है, दोनों में एक्सपेंसिव वाले वाइपर्स दिए हुए हैं जिसको एरो ट्विन कह सकते हैं और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के वाइपर्स हैं। ओवरऑल इनकी क्लीनिंग कैपेसिटी बेटर है और जस्ट फॉर योर रेफरेंस जो रेगुलर वाइपर्स आते हैं वो इसके 1/3 यानी कि अगर रेगुलर वाइपर 500 का आता है तो ये कम से कम 1500 रुपये के पड़ते हैं, बट इसका जो इफेक्ट है ऑफ क्लीनिंग द ग्लास इज़ लॉट बेटर। तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉस्ट कट नहीं किया गया है। दोनों गाड़ियों में 18 इंच के व्हील्स आते हैं, छोटा मोटा डिफ्रेंसिएशन है, मतलब अगर आप फॉर्च्यूनर में देखते हो तो इसमें आपको जो टायर साइज है वो थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है कंपेयर टू द स्कॉर्पियो एन, वरना दोनों में आपको 18 इंच के व्हील आते हैं। दोनों गाड़ियों में चढ़ने उतरने के लिए आपके पास एक साइड स्टेप भी अवेलेबल कराया गया है जिससे आपका चढ़ना उतरना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर क्लियरली बाजी मार देती है, क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो इसमें काफ़ी अंतर है और फॉर्च्यूनर में आपको काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है जो ऑफ रोड में आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। फॉर्च्यूनर की अगर आप चाबी देखते हो तो इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है, वहीं पे आपको स्कॉर्पियो में भी लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये एक फ्लिप की दी हुई है। फॉर्च्यूनर में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट आ जाता है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा नॉइजी है, बट डेफिनेटली टेल गेट इलेक्ट्रिक है यहाँ पे। वहीं पे आपको स्कॉर्पियो एन में उनका स्कॉर्पियो स्टाइल का टेल गेट दिया हुआ है जो साइड की तरफ स्विंग करता है, जो मेरे हिसाब से उसके फेवर में यहाँ नहीं जाता है। स्कॉर्पियो एन की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो अगर आप थर्ड रो सीट फोल्ड करते हैं तो आपके पास अच्छी खासी जगह है, आप एक स्मॉल मीडियम लार्ज 3 साइज़ के सूटकेसेस यहाँ इजीली बिठा सकते हो। पर अगर आपका थर्ड रो अगर रेज्ड है तो आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आप मुश्किल से एक बैग वहाँ फिट कर पाओगे। वहीं फॉर्च्यूनर में अगर आपकी सारी सीट्स फोल्डेड है तो आपका सारा तीनों बैग्स का लगेज आराम से बैठ जाएगा विद सम मोर एक्स्ट्रा स्पेस ईजिली। पर जब उसकी सीट फोल्डेड नहीं है तब यहाँ पे भी आपके तीनों बैग्स नहीं बैठते हैं, आपके 1 या 2 बैग बैठेंगे डिपेंडिंग आप क्या साइज़ की बैग वहाँ बिठा रहे हो। फॉर्च्यूनर में आपको 18 इंच का स्पेयर व्हील ही दिया गया है, वेरएज स्कॉर्पियो में आपको 17 इंच आता है, 4 व्हील ड्राइव में आपको 18 इंच व्हील आ जाता है।
टोयोटा फॉर्च्यूनर के अगर आप इंटीरियर देखते हैं, इवन लेजेंडर के अगर आप इंटीरियर देखते हैं, तो थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल डिज़ाइन जो है 2017 में इंडिया में आया था, 2016 में एक्चुअली थाईलैंड में लॉन्च हुई थी। तो तब से यही डिज़ाइन आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, एंड आगे चल के जब न्यू जनरेशन आएगी तब हम चेंजेस यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट टोयोटा जनरली बहुत ही अंडररेटेड रहता है विद इट्स इंटीरियर, सिंपल रहता है, सटल डिज़ाइन। सो ये टोयोटा की हमेशा से पॉइंट रही है। तो अगर आप टोयोटा लेने की देख रहे हो तो आपको ये चीज़ उनके कैरेक्टरिस्टिक से हमेशा वाकिफ रहना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके मटेरियल्स की बात कर लूँ तो इसमें भी आपको मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टच मटेरियल्स आ जाते हैं। जो ड्राइवर के सारे टच पॉइंट्स हैं वो तीनों के तीनों सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ही मिल जाते हैं। अब अगर मैं इसकी सीट्स के बारे में बात कर लूँ, फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल हैं, अच्छी खासी वाइड है, थोड़ा सपोर्ट और साइड का बेटर हो सकता था आई फील, बट इट्स डिसेंट इनफ। ऐसे कोई कंप्लेन मेरी नहीं है कि ये सीट कंफर्टेबल है और एनीथिंग। हाउएवर फॉर्च्यूनर में आपको एक चीज़ जो मिलती है वो ये है कि आप अगर काफ़ी चौड़े हो तो आप बहुत कंफर्टेबली बैठ के यहाँ जा सकते हो। एंड ऐसे नहीं कि 2-3 घंटा, पूरा दिन भी गाड़ी में बैठोगे, यू विल नॉट रियली गेट टायर्ड। अब फॉर्च्यूनर भी आपको कुछ कुछ यूनिक फीचर्स देती है, जैसे इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आ जाता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट दिया है इस गाड़ी के अंदर, इसमें को ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक है, इसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं जो स्कॉर्पियन नहीं देती है, और साथ में आपका जो मिरर है इंटीरियर वाला वो डे एंड नाइट वाला ऑटो मोड दिया हुआ है, वेयर स्कॉर्पियो में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। स्कॉर्पियो एन के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी सिंपलिस्टिक है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और आपका रूफ जो है बेज कलर की आती है, जिस वजह से आपको कैबिन थोड़ा एरी फील डेफिनेटली होगा। अब इसमें आपको मिक्स ऑफ प्लास्टिक्स आते हैं, हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक, दोनों का एक मिक्सचर यहाँ मिल जाता है, और ड्राइवर के जो भी टच पॉइंट्स है वो सारे के सारे सॉफ्ट दिए गए। अब इसकी सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, और अगर आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हो तो आप कंफर्टेबली इस पे बैठ के जा सकते हो। मैंने मीलों कवर किए इस गाड़ी में, घंटों चलाया है गाड़ी, एंड इट्स नॉट एट ऑल टायरिंग। दोनों फ्रंट सीट्स बहुत कंफर्टेबल है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कंप्लेन हियर। स्कॉर्पियो इनके यूनिक फीचर्स अगर आप देखते हैं, एक तो इसमें आपको सनरूफ आ जाता है, सेकंड आपको फ्रंट कैमरा भी आ जाती है, एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इस गाड़ी के जो स्पीकर्स है, एक तो नंबर ऑफ स्पीकर्स भी ज़्यादा है, और साथ ही में इसमें आपको 3D सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, विच इज़ अ लॉट बेटर देन द फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, एंड स्कॉर्पियो में भी आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है। दोनों में आपको मेमोरी फंक्शन नहीं अवेलेबल कराया गया है। फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल है, एंड स्कॉर्पियो में आपका स्टीयरिंग व्हील सिर्फ हाइट के लिए एडजस्टेबल है, रीच एडजस्टमेंट नहीं आता है। फॉर्च्यूनर का टच स्क्रीन सिस्टम इज वेरी एवरेज, इट नीड्स अ क्लियर इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक यूआई है, और ये 50-55 लाख की गाड़ी का टच स्क्रीन बिल्कुल फील होता ही नहीं है। वहीं पे टच स्क्रीन सिस्टम अगर आप स्कॉर्पियो का देखते हो तो इसका यूआई काफ़ी अच्छा है, इट्स क्वाइट इजी टू यूज़, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पहले बार यूज़ करोगे, बट ओवरऑल इट्स गुड। फॉर्च्यूनर डेफिनेटली नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन इट्स टच स्क्रीन सिस्टम के साथ साथ उसकी रिवर्स कैमरा ऑल्सो। बहुत ही बेसिक कैमरा है, एंड जब आप इतने पैसे दे रहे हो ये बहुत सिंपल है, और क्वालिटी में भी यहाँ क्लियर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इसको। वहीं पे स्कॉर्पियो का कैमरा हैज़ इम्प्रूव टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसमें मेजर अपडेट आने वाला है, काफ़ी अपडेट्स आए हैं, लेकिन अभी भी ये लैगी है। तो जो 700 का कैमरा और स्कॉर्पियो का कैमरा टेक्निकली सिमिलर है, हाउएवर स्कॉर्पियो का कैमरा अभी भी लैगी है, जबकि इसमें फ्रंट कैमरा भी आती है। फॉर्च्यूनर के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, आपके पास आगे एक कप होल्डर दिया गया नियर एसी वेंट्स, आपका ग्लव बॉक्स भी गाड़ी का अच्छा खासा बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सामान इजीली बिठा सकते हैं। आपके पास और एक कप होल्डर है नियर एसी वेंट्स टू कूल इट, आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है ग्लव बॉक्स में ऊपर की तरफ, यू हैव 2 एक्स्ट्रा कप होल्डर्स आगे फ्रंट में ऑल्सो, एंड यू इवन हैव आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज फ्रंट में, जो इसे काफ़ी यूजेबल बना देती है। सेकेंड रो में आप डोर में 1 लीटर की बोतल डाल सकते हैं, आपके पास कप होल्डर्स है रियर पैसेंजर्स के लिए। फॉर्च्यूनर के थर्ड रो में भी आप बोतल रख सकते हो, वहां पे अच्छी खासी जगह दी गई है आपको।
स्कॉर्पियो एन के डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आगे बैठ जाती है। आपके पास आगे 2 कप होल्डर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं जहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है। प्लस यू ऑल्सो हैव अ डिसेंट इनफ ग्लव बॉक्स। इतना बड़ा ग्लव बॉक्स इस गाड़ी का नहीं है। आर्म रेस्ट भी है बट बहुत ही छोटा से फोन बैठता है। सेकेंड रो में आपके पास 1 लीटर बॉटल रखने की जगह है। स्कॉर्पियो एन में आपके पास 2 कप होल्डर्स बिठाने की जगह है इन द आर्म रेस्ट एज वेल। एंड थर्ड रो में आपके पास बॉटल स्टोरेज भी है। फॉर्च्यूनर में आगे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड आता है और साथ में आपको मिल जाता है एक यूएसबी एंड 12 वोल्ट सॉकेट। वेराज सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास चार्जिंग के लिए फॉर्च्यूनर में मिलते हैं 2 यूएसबी सॉकेट्स। स्कॉर्पियो में आपको मिल जाता है आगे वायरलेस चार्जिंग पैड और स्कॉर्पियो एन में आपके पास है 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स आगे और पीछे टाइप सी चार्जर्स है। स्कॉर्पियो में अगर आप मोबाइल फोन स्टोरेज की बात करते हो तो आपके पास आगे वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है। आपके पास सेकेंड रो में भी फोन रखने की काफी जगहें हैं टू कीप योर स्मार्टफोन। फॉर्च्यूनर में जब 3 लोगों को पीछे बिठा के देखा तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे उनके पास विड्थ अच्छी खासी है तो 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। नी रूम अच्छी खासी है। ओवरऑल मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड हेडरूम भी काफी बढ़िया है गाड़ी का। आपके पास थाई सपोर्ट भी मोर देन सफिशिएंट अवेलेबल है। स्कॉर्पियो एन में भी जब 3 लोगों को बिठा के देखा यहाँ पे हमने नोटिस किया कि ओवरऑल जो शोल्डर रूम है गाड़ी का यहाँ पे भी कंफर्टेबल है। सो 3 लोग यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम नी रूम भी काफी बढ़िया है गाड़ी की। सो यू हैव नो स्ट्रगल। आपके पास अच्छा खासा हेडरूम भी है क्योंकि आपका रूफ ऊपर जाता है। आपके पास थाई सपोर्ट भी गाड़ी में काफी बढ़िया है। फॉर्च्यूनर में थर्ड रो में जब हमने 2 लोगों को बिठा के देखा हमने पहली चीज ये नोटिस की कि यहाँ पे आपके पास काफी सफिशिएंट जगह है तो इस वजह से 2 लोग आराम से बैठ पाए हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस टू बी। नी रूम बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट ओके एंड हेडरूम भी ऐसे नहीं कि काफी है, जस्ट ओके। ऑफ कोर्स थाई सपोर्ट आपके पास बहुत ही मिनिमल है। वहीं पे स्कॉर्पियो में अगर आप थर्ड रो में जाने की बात करते हो तो यहाँ पे हमने भी सेम 2 लोगों को बिठा के देखा तो हमने 2 चीजें नोटिस की। पहली, अगर आप टॉल हो तो आपके पास नी रूम बिल्कुल नहीं है स्कॉर्पियो में। हेडरूम फॉर्च्यूनर से थोड़ी ज्यादा है लेकिन आपका थाई सपोर्ट कम होने की वजह से आपको कंफर्ट यहाँ कम मिलेगा। फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करते हैं अभी। फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करते हैं अभी तो आपको एकदम इंजन नॉइस फील हुआ गाड़ी में। एक वाइब्रेशन आई हमको जब गाड़ी स्टार्ट की तो ये थोड़ा रॉ बोलते हैं ना, थोड़ा ट्रक लाइक फील यहाँ आता है। अब फॉर्च्यूनर में आपको दोनों इंजन आते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों, लेकिन इसका पेट्रोल जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर आप आउटराइड एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आपको पिकअप देगा वो, लेकिन वो बोलते हैं ना पंच जो चाहिए आपको, पुश इन द सीट, वो यहाँ नहीं मिलता है इस गाड़ी में। बट जो डीजल है उसको एक्सीलेटर दबाओगे थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है पर आपको वो डेफिनेटली किक देता है ऑन द सीट एस्पेक्ट। सो ये चीज़ फॉर्च्यूनर की है। अब साथ ही में फॉर्च्यूनर की खासियत ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा पावर देती है अगर आप इसे स्कॉर्पियो से कंपेयर करें। 500 Nm का टॉर्क है इसका, जो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ बन जाता है। और जब आप सिग्नल पे रुकते हो तो इसमें भी आपको वो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दे दिया गया है। तो गाड़ी बंद हो जाती है जैसे सिग्नल पे रुकते हो और वंस अगेन गाड़ी स्टार्ट होती है। बट ये अगेन स्टार्ट स्टॉप में इस गाड़ी में काफ़ी नॉइज है। दैट्स समथिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एब्सोल्युटली। पर दोनों गाड़ियों को जो चलाने का मज़ा है इज़ डेफिनेटली अनकम्पेरेबल। दोनों में आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, साथ ही में विंडशील्ड है वो बहुत पास में आपके, तो आपको एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन मिलता है इन दोनों गाड़ियों में बैठ के चलाने को। राइड क्वालिटी में फॉर्च्यूनर थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है। गड्ढों से जाओगे तो ज़्यादा गड्ढे महसूस होते हैं आपको गाड़ी के अंदर। एंड इवन हैंडलिंग में थोड़ा ज़्यादा बॉडी रोल कंपेरेटिवली फील होता है अगर मैं इसे स्कॉर्पियो एन से आउटराइट कंपेयर करूं, वरना इसमें बॉडी रोल ऐसे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप इसको स्कॉर्पियो से डायरेक्टली कंपेयर करोगे तब आप महसूस करोगे कि हाँ यार इसमें थोड़ा बॉडी रोल फील हो रहा है यहाँ पे। और साथ ही में इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत हैवी है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर कार्स और यहाँ पे ये क्लियरली उसमें पॉइंट्स लूज कर जाती है। तो अगर आप पहले बार फॉर्च्यूनर चला रहे हो या पहले बार स्कॉर्पियो एन, दोनों एक एक बैक टू बैक चलाओगे, आपको स्कॉर्पियन ज़्यादा कंफर्टेबल एंड इजी टू ड्राइव फील करेगी, वेरस फॉर्च्यूनर थोड़ी हैवी फील करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप एक हैचबैक या छोटी साइज़ की एसयूवी से इस पे अपग्रेड करने की देख रहे हो।
सो ये क्लियर डिफ्रेंसिएशन है कि राइड कंफर्ट के मामले में स्कॉर्पियो इससे ज़्यादा बेटर है, एंड वो इसका बहुत बड़ा मिस आउट पॉइंट है, क्योंकि ये गाड़ी लैडर फ्रेम पे भी बनाई गई है विच इवन द स्कॉर्पियो इज़, बट इसका प्लेटफॉर्म शेयर होता है विथ हाइलक्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो फाइन ट्यूनिंग की और ज़रूरत है इस चैसी को, अगर फॉर्च्यूनर पे इसे कंटिन्यू होना है इन द कमिंग टाइमलाइन। फ्यूल एफिशिएंसी भी अगर आप फॉर्च्यूनर की देखते तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 का एवरेज मिलेगा इन सिटी, एंड हाईवे पे 13-14 जाएगा, उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। स्कॉर्पियो एन चलाने की बारी, कर देते गाड़ी स्टार्ट। एकदम साइलेंटली स्टार्ट हुई है गाड़ी, जैसे एब्सोल्युटली नो नॉइज, मतलब ना ही कोई वाइब्रेशन है ना हार्शनेस है, एकदम स्मूथली गाड़ी स्टार्ट हुई है। इवन इंजन नॉइज जो है पता ही नहीं चला है, जब गाड़ी स्टार्ट की तभी तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। देखिए स्कॉर्पियो एन में आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, पेट्रोल भी आता है डीजल भी आता है, दोनों इक्वली पावरफुल है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो भी एक टर्बो पेट्रोल यहाँ मिल जाता है और उसमें आपको लगभग 198 bhp का पावर मिलता है। सो दोनों केसेस में आपको पिकअप की कमी नहीं आएगी स्कॉर्पियो एन में, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या डीजल। ओवरऑल एक्सेलरेशन गाड़ी का बहुत बढ़िया, एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू गेट आपको जो वो किक चाहिए वो मिलता है इसमें। अब ओवरऑल अगर आप स्कॉर्पियो एन का इंजन ट्यूनिंग देखते हो तो ये ऐसे ट्यून किया गया ताकि आपको वो ज़्यादा ग्रंट, ज़्यादा वो पंच दे हर बार। सो इसी वजह से जब भी आपको ड्राइव करना है, पुश करना है गाड़ी को, आपको कभी ऐसे फील नहीं होगा कि यार अरे पावर नहीं है या फिर थोड़ा और मज़ा आ सकता था। तो आपको ये गाड़ी चलाने में जो वो जॉय चाहिए वो आपको हर बार मिलेगा स्कॉर्पियो एन में। सो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ में इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट है, आप इसे कंफर्टेबली पूरा दिन चलाओगे तो भी आपको थकावट नहीं होगी। एंड इवन आप हायर स्पीड्स पे जब गाड़ी चलाते हो तब आपको वो महसूस नहीं हो रहा है कि यार बहुत तेज़ जा रहा हूँ गाड़ी में या इनस्टेबिलिटी है, कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ ड्राइव है गाड़ी की, एंड दिस इज़ वेयर इट क्लियरली होल्ड्स ऑन। ओवरऑल जो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस है इज़ वेरी गुड, चाहे पेट्रोल की बात कर लो, डीजल की बात कर लो, इवन राइड क्वालिटी, आप खराब रोड से इस गाड़ी को चलाओ आपको गड्ढे ना के बराबर फील होंगे। इवन जो इसकी हैंडलिंग है, अब पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि गाड़ी इतनी ऊंची है मतलब हिलने वाली है पक्का, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। इस गाड़ी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है बहुत बढ़िया है। एंड जब मैंने गाड़ी को पहले बार चलाया था, मैंने ड्रोव इट फर्स्ट टाइम एम्बी वैली में, आप जाके वो एक बार वीडियो भी देख लो स्कॉर्पियो का कि मैंने कैसे उसको पुश किया है अराउंड बेंड्स टर्न्स, बरसात हो रही है, फॉग है, एंड स्टिल आई एम पुशिंग द कार, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। हाँ, इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी आ जाता है। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट भी हो गई और आपको पता भी नहीं चला, बहुत ही स्मूथ है और इंजन की नॉइज ना के बराबर है। तो गाड़ी का ओवरऑल इंसुलेशन पे भी काम किया गया है एंड ऑफ कोर्स इंजन डैम्पनिंग में भी बहुत कुछ काम किया गया। सो फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं स्कॉर्पियो एन की बात कर लूँ, डीजल की स्पेसिफिकली, सो आपको 10 से 12 के बीच में सिटी में मिल जाना चाहिए फॉर मैनुअल और ऑटोमेटिक, डिपेंडिंग आप कैसे चला रहे हो। हाईवे पे आपको 15 से 17 के बीच में एवरेज मोस्ट केसेस में आ जाएगा, बट अगर आप गाड़ी ज़्यादा पुश करते हो या आप बहुत भयानक ट्रैफिक में चलाते हो तो डीजल की माइलेज आपको कम आने वाली है। ऑल्सो पेट्रोल जो है आपको 6 से 7 का एवरेज सिटी में देगा और हाईवे पे 10 से 11 का एवरेज देगा इन मोस्ट केसेस। सो पेट्रोल भी इसका काफ़ी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एंड फ्यूल एफिशिएंसी, और जो आपको किक चाहिए वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलेगा। हावेवर डीजल में ही आपको सिर्फ ड्राइव मोड्स मिलते हैं एंड साथ ही में डीजल में ही आपको केवल 4x4 मिलेगा, आपको पेट्रोल में स्कॉर्पियो एन 4x4 नहीं ऑफर करती है। फॉर्च्यूनर में जब हम हिल क्लाइंब टेस्ट करके देखा, हमने कोई कंप्लेन नहीं थी, गाड़ी एकदम आराम से ऊपर चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा खासा टॉर्क है इस गाड़ी में विच मेक्स योर ड्राइव वेरी कंफर्टेबल। स्कॉर्पियो आप पेट्रोल चलाओ या डीजल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव इन फॉर एन एंटायर डे, आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हैं क्वाइट इजीली। ब्रेकिंग में फॉर्च्यूनर की ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया थी, वी हैड नो कंप्लेंट्स, काफ़ी सॉलिड थी गाड़ी। इवन स्कॉर्पियो की ब्रेकिंग वाज प्रीटी क्लोज, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में अगर मैं ब्रेकिंग टेस्ट की बात कर लूँ। फॉर्च्यूनर की अगर ओवरऑल राइड क्वालिटी देखते हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा बाउंसी है एंड मेरे हिसाब से इट्स अ डिसेंट इनफ कार, वेयर एज स्कॉर्पियो की राइड क्वालिटी इज अ लॉट बेटर व्हेन यू कंपेयर इट
टू द फॉर्च्यूनर। सो गाइज, अब वर्डिक्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने सारे टेस्ट नहीं देख लिए तो एक बार जाके टेस्ट देख लो, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप एक सीरियस बायर है, अगर आप सिर्फ यहाँ फन कंटेंट देखने के लिए है तो देख लीजिए ये पार्ट, लेकिन दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू यहाँ पे अगर आप सिर्फ वर्डिक्ट देखने आएंगे। ओके, सो लिसन टू ऑल दिस पॉइंट्स। अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करते हो, ये फॉर्च्यूनर आज तक किसी ने नहीं खरीदी है क्योंकि उसमें सनरूफ आता है या ये फीचर आता है या वो फीचर आता है। आप फॉर्च्यूनर इसलिए लेते हो क्योंकि वो एक फॉर्च्यूनर है। ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिलायबिलिटी देती है, साथ में टोयोटा का जो रीसेल वैल्यू बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस वेरी गुड रिलायबिलिटी एंड लो सर्विस कॉस्ट। लोग फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी स्टाइलिंग है इसकी, रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आज आपने ये गाड़ी को 50 या 55 लाख में खरीद लिया, आप जब इसे बेचने जाएंगे आपको काफ़ी हद तक पैसे वापस मिलेंगे। वेराज अगर आप स्कॉर्पियो एन के बारे में बात करते हो तो ये जो फीचर्स दे रही है, जो इसका प्रीमियमनेस है, वो एक्चुअल में फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेहतरीन फील हो रहा है। साथ ही में इंजन नॉइस कम है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें मिल रही है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये काफ़ी क्लोज आ जाती है टू द फॉर्च्यूनर। अब फॉर्च्यूनर की जो खामियां हैं वो एक्चुअल में स्कॉर्पियो एन फुलफिल कर रही है। हाउएवर स्कॉर्पियो एन की जो बैज वैल्यू है वो फॉर्च्यूनर जितनी स्ट्रांग नहीं है। स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, बट लोग इसे एकदम वो प्रीमियम एसयूवी की तरह नहीं जानते जो फॉर्च्यूनर की आज इमेज बन गई है। सो इस वजह से मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह पे सही है। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, मैं आपको स्कॉर्पियो एन की तरफ रेकमेंड करने वाला हूँ। बट अगर आपको सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू चाहिए कि यार लोग जाने कि मैं लाइफ में कहीं पहुँच गया हूँ, तो वहाँ पे फिलहाल के लिए तो फॉर्च्यूनर स्ट्रांग है। ऐसे नहीं कि स्कॉर्पियो एन अच्छी नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि फॉर्च्यूनर वहाँ पे क्लियरली ज़्यादा स्ट्रांग है। सो ये एक क्लियर एनालिसिस है इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, और जो प्राइस डिफरेंस है वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि यार जब ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है तो प्राइसिंग भी गाड़ी की काफ़ी ऊपर बढ़ जाती है। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑन स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर। हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो। आई नो अभी भी आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये गाड़ी लूँ या ये लूँ या कुछ और लूँ। यार बहुत सारे ऑप्शन है, अब तो इलेक्ट्रिक में भी आ रही है गाड़ियाँ, हाइब्रिड भी आ रही है, तो मैं आखिर में क्या लूँ? आप ना मुझसे मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, ये बात सच है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करना है एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। बहुत ही आसान तरीका है। और साथ ही में अगर आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब किया है तो आपको सारे वीडियोस वैसे भी देख लोगे, और हम बहुत सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप ऐसे कार बार को मोस्ट डाउट्स क्लैरिफाई वहीं के वहीं हो जाएंगे। सो गाइज, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। गाइज टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।